आपका पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा का। यहाँ पे हम 2023 का यहाँ पे हम कक्षा 9वीं के छात्रों का पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे याद कर लेना है अच्छी तरीके से। सभी क्वेश्चन देखेंगे आप, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 अंक के आपके सही विकल्प पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पे तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं किसी तीसरे बर्तन में, तो वो हमारा जो पदार्थ नया समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपको विलयन याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मोमबत्ती का जलना है। तो ऑप्शन देखेंगे, केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकारकीय परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाना कि केवल रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको आंसर याद रखना है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का जो क्या सूत्र होता है, यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है इसका MgCl2, है ना। Mg से हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को Cl2 से प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाइसोसोम को इसके सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। आपको लाइसोसोम याद रखना है, सुसाइड बैग के नाम से आत्महत्या की थैली, है ना। अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक होता है। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है भैया। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज करता है। तो कोशिका की खोज किन्होंने की थी, तो रॉबर्ट हॉक ने की थी, सबको पता होगा। बट कब की थी, 1665 में की थी। आपको आंसर याद रखना है, रॉबर्ट हॉक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। यहाँ पर रिक्त स्थान देख पा रहे होंगे आप, आपके 8 अंकीय रिक्त स्थान रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका भार। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को यहाँ पे ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी गति में, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो गति के लिए जो ऊतक होता है हमारे शरीर में उसे हम पेशीय ऊतक कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई आपकी कोशिका होती है। सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो कोलॉइडी विलयन द्वारा ये प्रदर्शित गुण होता है। कोलॉइडी विलयन उसमें लिखा ही है, तो आपको ये याद रखना है, कोलॉइडी। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र, है ना, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर याद रखना, उन्हें कहते हैं रंध्र, उन्हें रंध्र कहा जाता है। यहाँ पे आंसर भरेंगे आप 6 नंबर के खालिस्तान में। इसके बाद आपका अगला का है और लास्ट है खालिस्तान, 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन, आपको आंसर याद रखना है 1 न्यूटन। आप देख पा रहे होंगे सही जोड़ियां यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, सही जोड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पे 7 अंकीय रहेंगी और यहाँ पे हम मिला देंगे, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है, एक धातु है। घेंगा रोग किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है पौधों में। इसके बाद लास्ट है आपका गति का द्वितीय नियम, तो यह कोले में होता है ना। तो इस प्रकार से आपको इन सभी को याद रख लेना है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी,
तो यहाँ पे चैडविक आंसर आपको याद रखना है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक, जेम्स चैडविक जिनका पूरा नाम था, है ना, चैडविक याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, सेलाइडेन एवं श्वान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम जो प्रस्तुत किया था, तो लेवोजिए ने किया था। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे लेवोजिए, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर याद रखना है। अगला है, त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे आपसे व्यंजक पूछ रहा है, तो 1/2 mv² यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। एक गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। लास्ट वाली का आंसर रहेगा आपका इसका, है ना। और इसके बाद आपका लास्ट है ना, वो 6 नंबर था, 7 है कुल। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गर्मी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन सभी को आप देखते चलिए क्वेश्चंस को, है ना। रदरफोर्ड के आपको ये याद कर लेना है और जल्दी से ढूंढ करके इन्हें याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताते जाता हूँ, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, परमाणु संख्या से क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं, समस्थानिक संभारक में अंतर लिखिए, रक्त के दो कार्य लिखिए, जाइलम एवं फ्लोएम में दो अंतर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। तो आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चाल एवं वेग में अंतर लिखिए, संतुलित बल किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक लिखिए, असंतुलित बल किसे कहते हैं, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल फूल पे पत्ते क्यों गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन देख लेने हैं अच्छी तरीके से, और आंसर इनके ज़रूर याद करके जाइएगा, और आपका पेपर अच्छी तरीके से आप कर पाएँ, इसलिए आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो हम बताते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इसे देखना है और याद करके ही जाना है ना। तो आप पे पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।